परेशान, अनुराग बाबू, अनुराग बाबू वंश अनुराग बाबू एंड प्रेम जी, अनुराग बाबू एंड प्रेम जी, ओके आपने अनुराग बाबू एंड प्रेम जी बोलिए। ओके ओके ठीक है, ओके बैक टू मेन। इनको छेड़ दिया, इनको शांत तो कराइए। अब आप ही लोगों ने कहा था छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं टाइप सिचुएशन है। ऐश्वर्या जी, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, दिसंबर 2024 में रिपोर्ट ही केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट एक्सेप्ट की थी जिसमें यह बताया गया कि, सुनिए ना, अरे लड़ रहे हैं इलेक्शन, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम कांग्रेस नहीं है, हम आम आदमी पार्टी है, चिंता मत कीजिए, अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, ग्राउंड पे लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी नाकों चने चव्वा रखे हैं। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि 8.25 लाख बच्चे यूपी के अंदर आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको स्कूल नहीं मिल रहा है, स्कूल से बाहर रह के पढ़ाई करनी पड़ रही है 8.25 लाख बच्चों को, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो जो बच्चों का भविष्य बनाना है वो तो कर नहीं रहे। बात ऐसी कर रहे हैं अभी शुक्ला जी जैसे कुंभ, इससे पहले महाकुंभ कभी हुआ ही नहीं, कुंभ कभी आया ही नहीं उत्तर प्रदेश में, स्नान इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, अभी गंगा जी इन्होंने साफ कर दी, उसके बाद ही स्नान होना शुरू हुआ है। ऐसी बातें ना कीजिए शुक्ला जी, फिर उसके ऊपर लोगों को आपत्ति होती है। रोहित जी को देख लीजिए, ये रोहित जी अभी यहां बैठे हुए बोल रहे थे, अपने ही समाज से गद्दारी करके बैठे हैं, पूछेंगे नहीं बीजेपी से कि कितनी टिकट दी उन्होंने पूर्वांचली समाज को, झंडा बुलंद किए हुए हैं कि पूर्वांचली समाज का नेतृत्व ये कर रहे हैं। रोहित क्यों नहीं पूछते आप अपने समाज से? रोहित पूछते क्यों नहीं जनता पार्टी से? क्यों नहीं? रोहित चुप कर दो, अनुराग जी को पूछते क्यों नहीं? हमारे 12 विधायक हैं, उनसे पूछो कितने टिकट दिए हैं। ढांडा जी, अब आप पूर्वांचल का बात तय कीजिएगा हरियाणा में बैठ के। पूर्वांचल का समाज लोकसभा चुनाव में आपके मुंह पर चूना लगा दिया था, आप विधानसभा में लगाएगा। हम टिकट के नाम पर वोट करते हैं, व्यापारी हैं, पूर्वांचल के लोग समर्पित हैं, पूर्वांचल के लोग टिकट पर नहीं बिकते हैं। पूछिए ना कितने टिकट दिए पूर्वांचली समाज को, बात करते हैं। पूर्वांचल के लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। पार्लियामेंट में जो लोग, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में जो लोग बात नहीं करते हैं, रोहिंग्या बताते हैं पूर्वांचली समाज को, आप उनकी गोद में बैठे हैं। आपने अपने समाज से गद्दारी कर रहे हैं, आपने अनेर बोला है, समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं और बीजेपी से पूछते नहीं है कितने टिकट दिए, पूछिए नहीं करता है। आम आदमी पार्टी के 12 विधायक हैं पूर्वांचली समाज से, बीजेपी ने पूर्वांचली किसके साथ है सब पता लग जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये ग्राफिक 60-40 नाउ मैं आप सबको ये बता रहा हूं, देखिए ये एक ऐसा फैक्टर है जो अभी निकल के आ रहा। मैंने 8 दिन पहले आप सबको बताया था जब किसी को होश नहीं था कि बाबा इज कमिंग टू दिल्ली, तो मेरे पास कई बीजेपी के नेताओं का ही फोन आया, प्रेम शुक्ला जी सच में बाबा दिल्ली आ रहे हैं क्या? बाबा की हर जिले में बीजेपी ने रैली प्लान की है, हर जिले में, और जहां जहां बीजेपी को हल्का सा भी डाउट है कि यह सीट हारने वाली है, उसकी घेराबंदी ऐसे की है कि चारों तरफ उस सीट के बीजेपी बाबा की कम से कम 3 से 4 रैली करा रही है कि एक सीट हारनी तय है तो उसके पास की 3 जीत जाए। आम आदमी पार्टी को तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि बटोगे तो कटोगे के नारे आर कमिंग टू दिल्ली, क्योंकि बाबा दिल्ली आ रहे हैं। कांग्रेस हंस सकती है लेकिन कांग्रेस ने देखा है कि बाबा के उत्तर प्रदेश में आने के बाद वो कहां है, वो कहां है। आम आदमी पार्टी घबराई हुई है, आम आदमी पार्टी परेशान है। ये मैं नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी के अपने वक्तव्य कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सारे नेता दे आर ऑन ओवरड्राइव। अगर मैं आज पूछूं आम आदमी पार्टी से कि जहां उनको पता लगा है बाबा जाने वाले हैं वहां उनके पंजाब के कितने एमएलए लगे हुए हैं, तो अनुराग ढांडा मुझे बोलेंगे आपके पास खबर गलत। कितने एमएलए आपके दिल्ली, पंजाब के दिल्ली में है, कौन कौन सी सीट्स पे हैं। ये जो ग्राफिक है इसको पढ़ लीजिए, कहां कहां कब कब कैसे कैसे। भाई बाबा का फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो तीसरे बड़े नेता हैं उनका बीजेपी भरपूर इस्तेमाल करने वाली है दिल्ली में, और वो समझती है कि अगर आम आदमी पार्टी को इस बार 26 साल बाद हराना है तो कोई भी पत्ता, यू डोंट हैव टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, मौका नहीं देना है। और इसीलिए बाबा का अपना एक अलग रोल है। अनुराग ढांडा, आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आप बाबा को फेस करने को रेडी हैं? ये जो तिकड़ी है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी ऑन द टॉप, अमित शाह और फिर योगी आदित्यनाथ, ये आपको उखाड़ने के लिए आ रहे हैं दिल्ली से। ऐश्वर्या जी, ईडी, सीबीआई, पुलिस, कैश, शीश महल, राजमहल, जूते, चप्पल, चश्मे, साड़ी, कंबल, इन सब की अपार विफलता के बाद अब योगी जी को मैदान में उतार रही है भारतीय जनता पार्टी। इससे एक और चीज स्पष्ट होती है, बीजेपी ने यह मान लिया कि मोदी जी से नहीं हो पा रहा है, अमित शाह जी से नहीं हो पा रहा है, अब योगी जी को मैदान में लाएंगे।
भाई योगी जी तो 2020 में भी आए थे, ऐश्वर्या जी नहीं आए थे क्या प्रचार करने के लिए दिल्ली में? नहीं आए थे तो आप बता दीजिए। तो क्या नतीजा निकला? 62 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की। योगी जी तो उत्तर प्रदेश के भी सबसे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, वहीं क्यों हार गए? अपने ही गृह राज्य में क्यों हार गए बुरी तरह से? उसके बारे में पूछिए ना। घर में नहीं भोरा, बाहर पीट रहे हैं ढिंडोरा। कमाल की बात है। आने दीजिए, योगी जी का भी सम्मान है, स्वागत है उनका भी। योगी जी भी आए दिल्ली के अंदर। दिल्ली में सबका स्वागत है, पूरे देश का स्वागत है। दिल्ली राजधानी है देश की। हम बीजेपी वालों की तरह नहीं है जो ये कहेंगे कि पंजाब के लोग क्यों आए, उससे सुरक्षा को खतरा है। अरे जहां हर घर में शहीद होते हो लोग, जहां देश की सीमाओं पे अपना गला कटा लेते हो लोग, उस पंजाब की, उस पंजाबियत का अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी। पूर्वांचल वर्सेस पंजाबियत हो रहा है, खतरा हो जाएगा। आपने बोला 26 जनवरी ये लोग पूर्वांचलियों के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी वाले, तो ये कह रहे हैं कि आप लोग पंजाबियों के खिलाफ है। आज कोई परवेश वर्मा की कोई प्रतिक्रिया निकाल रहे हैं, ये देखिए आप। और ये सब चाहे ढांडा साहब को इनके नेता ना कर रहे हो, बीजेपी के कोई नेता नहीं कर रहे हो, आप लोगों की अपनी एक सोशल मीडिया आर्मी है, वो करती है। एक को एंटी पूर्वांचल पेंट किया जा रहा है, एक को एंटी पंजाबी पेंट किया जा रहा है। शुक्ला साहब देखिए, इनके एक प्रवक्ता है ऋतुराज झा, वो हरदीप सिंह पुरी के रिश्तेदारों को बांग्लादेशी बता रहे हैं। बताओ, हरदीप सिंह पुरी के रिश्तेदार बांग्लादेशी हैं, वो सिखों का अपमान नहीं है। तो इस तरह से सिखों को अपमानित करने वाले झा के खिलाफ क्या कार्रवाई कर दी भाई आपने? क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? 750 शहादत लेने के बाद आप बताएंगे सिखों का अपमान क्या है? सिखों को बीच में फिर बोलने लगे। 750 सुन रहा था ना, ये बदतमीजी। ढांडा साहब बीच में मत बोलिए प्लीज। ढांडा साहब आपके बीच में भी कोई नहीं बोलता। ढांडा साहब आपके बीच में भी कोई नहीं बोलता। ढांडा साहब प्लीज, अनुराग प्लीज, ठीक है अनुराग प्लीज, थैंक यू। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बदतमीजी पालते हैं क्या? नहीं, बोलिए 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 प्रेम शुक्ला जी, प्लीज लेट्स नॉट गेट पर्सनल। थैंक यू। कैसा भाई, बोलिए बोलिए। आप लगेंगे गाली नहीं तो जो सिखों को जो है बांग्लादेशी बताने का कुकर्म करने वाली पार्टी जो है, पूर्वांचलियों को घुसपैठिया कहने वाले लोग जो हैं, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। पूर्वांचलियों से केजरीवाल कब माफी मांगेंगे? जिन पूर्वांचलियों के कंधे पर चढ़कर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी, और अभी आप कह रहे हैं कि कुंभ में पहली बार थोड़े कोई स्नान कर रहे नहीं, यमुना में, दिल्ली में कोई कभी स्नान नहीं करता था। अरे केजरीवाल के, कुकर्मी केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के पहले छठ पूजा यमुना के तट पर होती थी, और यमुना में स्नान करके अर्घ देने की परंपरा जो है वर्षों तक चली। यमुना जी में, दिल्ली में हर पर्व पर स्नान होता था। ये केजरीवाल का कुकर्मी शासनकाल है, जिसमें यमुना जी में भावनाओं को समझो मेरी भैया। महिला वोटर भी बहुत महत्वपूर्ण है, महिला सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम शुक्ला जी, ढांडा साहब, अजय जी, आप लोग कुछ मत करो। नहीं, मेरे को राजनेताओं से मतलब नहीं ये, क्योंकि महिला सुरक्षा की बात आई है। मैं आपको बता दूं, आप लोग कुछ करो ना करो, हम लोग महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। वी आर डूइंग अ विमेन समिट, इंडिया विमेन समिट, वॉइस दैट एम्पावर्स। कल हो रहा है। आप लोग एक दूसरे से मत सीखो, हमसे सीख लो। ये महिला सुरक्षा पे कोई बात कर लो। आप लोग जानते नहीं, आधी पॉपुलेशन इस देश की महिला है। हम लोग कर रहे हैं कल इंडिया विमेन समिट।